हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए हम समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंस मीन्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ है और वो एक दूसरे कोई ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से बिल्कुल शेप और साइज में बिल्कुल सेम है, मतलब उसके डायमेंशन किसी अदर ऑब्जेक्ट के डायमेंशन से बिल्कुल ही सिमिलर है, या हम कह दें उन्हें हम अगर एक दूसरे के ऊपर रख दें तो वो एक दूसरे को बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कर ले। मान लीजिए कि जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ मैंने एक सर्किल लिया है और सेम इसी शेप और साइज का मैंने यहाँ पे दूसरा सर्किल ले लिया। ठीक है, फिगर पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो मान लीजिए जब हमने सेम शेप और साइज का दूसरा सर्किल ले लिया जिसका रेडियस दोनों क्या है, सेम है, तभी ये सर्किल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कब? जब ये सर्किल का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। ये मैं अभी आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। तो हम कब कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंस है, जब वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले, यानी कि ढकने के बाद वो हमें दोनों तरफ से एक ही जैसा दिखाई दे। ओके, तो चलिए, आई होप आप लोग को कॉन्ग्रुएंस मतलब समझ में आ गया होगा। और ट्रायंगल मतलब क्या होता है कि कोई भी 3 साइड्स से एक क्लोज्ड फिगर, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब एंगल, जिसे हिंदी में हम कोण कहते हैं। यानी कि ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। चलिए मैं इसका बेसिक थोड़ा सा रिवीजन आप लोग को करा देती हूँ। मान लीजिए ये एंगल, अगर इस ट्रायंगल का नाम ए, बी और सी है, तो हम मान लेते हैं कि जो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, इस ट्रायंगल में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले हमें एलिमेंट्स के नाम याद रहने चाहिए। हमें ये पता रहना चाहिए कि साइड किसे कहते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं और एंगल किसे कहते हैं, या किसी भी फिगर में एंगल हम साइड या वर्टेक्स कैसे निकालते हैं। तो जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे जो साइड्स हैं, साइड्स के नेम क्या हो जाएंगे, ए बी, बी सी और सी ए। इसी तरह वर्टेक्स के नेम क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स मतलब होता है कोना। जैसे कि आप अपने जिस भी रूम में बैठे हो, आप देखोगे कि किनारे किनारे जो कॉर्नर पॉइंट होता है उसे वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कॉर्नर का पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, इसी तरह आप अपने रूम में भी वर्टेक्स फाइंड करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा आपको वर्टेक्स समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो अभी हम 2D फिगर पे आ जाते हैं। तो ये ट्रायंगल जो है इसमें वर्टेक्स क्या क्या हो जाएंगे, अब A, B, C। अब साइड्स और वर्टेक्स में कंफ्यूज मत होइएगा। साइड्स क्या होते हैं, ये जितने लाइन सेगमेंट है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो ये AB हो गया। तो इस लाइन सेगमेंट के इस साइड A है, इस साइड B, और इस साइड का क्या नाम हो जाएगा, AB। इसी तरह इस साइड का, दोनों साइड क्या लिखा है, BC, तो इस साइड का क्या नाम हो जाएगा, BC। इसी तरह इस साइड्स के क्या नाम हो जाएंगे, A और C। ओके, इसके बाद हमें एक चीज़ और इसमें जो पता रहना चाहिए वो है एंगल। एंगल का नाम हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हो कि मान लीजिए अगर हमें ये एंगल लिखना है, एंगल बी का नाम, ठीक है, नॉर्मली तो इसे हम एंगल बी कह देते हैं, बट अगर इसका नाम लिखना है तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा। अब देखिए एंगल कब फॉर्म होता है, जब 2 लाइन आपस में क्या होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो एंगल फॉर्म होता है। और अगर मान लीजिए हम इस जो इंटरसेक्शन लाइन है इसका नाम लिखें, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे A लिखते हैं और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ B, और इस पॉइंट पे हम C लिखते हैं। और जब हम इसका नाम, इस एंगल का नाम लिखेंगे, तो या तो हम एंगल B लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, या अगर इसका पूरा नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, एंगल कैसे, ये पूरे एंगल का क्या नाम हो जाएगा, एंगल ABC, क्योंकि यही 2 लाइन से ये इंटरसेक्ट करके एंगल फॉर्म हुआ है। तो ये एंगल का नाम हो जाएगा एंगल A, B एंड C। ओके,
तो अब आप समझ रहे होगे जिस पे एंगल बना है वो जो अल्फ़ाबेट है जिससे भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो आपका बिल्कुल ही बीच में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एंगल बी को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो मैंने क्या लिखा, एंगल ए बी सी। अब बी एकदम बीच में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए अगर हमें एंगल ए का नाम लिखना है तो आप देख रहे होगे एक ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम नाम कैसे लिखेंगे, इसका हो जाएगा एंगल ए, शॉर्ट फॉर्म में नाम हो जाएगा। और एंगल ए को फुल में कैसे लिखेंगे, एंगल बी ए सी, तो ये हो जाएगा एंगल बी ए एंड एंगल सी। ठीक है, ओके। तो अब आपको ट्रायंगल के एलिमेंट समझ में आ गया, तो हम वापस से अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका बेसिक हम स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए अगर ट्रायंगल पे हम बाद में आएंगे, पहले हम ये समझ जाते हैं कि कोई लाइन, कोई सर्किल या कोई एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, उसके बाद हम ट्रायंगल को पढ़ेंगे। तो सबसे सिंपल और सबसे बेसिक, कोई भी दो लाइन को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब दोनों लाइंस की जो लेंथ हो, जब दोनों लाइंस की लेंथ क्या हो, बिल्कुल ही सेम हो। जैसे कि ये अगर 5 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी 5 मीटर। इसी तरह ये तो हो गया लाइन की कॉन्ग्रुएंसी। अब जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एंगल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, तो कोई भी अगर दो एंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में बनने वाला जो एंगल होगा, ठीक है, वो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा, जब दोनों एंगल का मेज़र सेम होगा। मेज़र मतलब जितना डिग्री का एंगल ये होगा उतने ही डिग्री का एंगल ये भी होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, तभी हम इसे कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, अदरवाइज हम इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि दो लाइन कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब दोनों लाइंस की लेंथ सेम हो। दो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब दोनों एंगल का मेजर क्या हो, सेम हो। इसी तरह दो सर्किल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो सर्किल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दोनों सर्किल के रेडियस बिल्कुल ही सेम हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ दो सर्किल बनाया है और अगर इस सर्किल का रेडियस 5 मीटर है, सेंटीमीटर है, तो इस सर्किल का भी रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, तभी ये आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट बहुत ही एक इजी टॉपिक है जिसमें अगर आप बेसिक समझ गए तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद हमें जो पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, हम उस पे आ जाते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, कब कब कोई दो ट्रायंगल हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले हम ये समझ जाते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है SSS, दूसरा है SAS, थर्ड वन इज ASA एंड फोर्थ वन इज RHS। ओके, तो अब आप ये समझ जाइए कि SS यहाँ पे जो है वो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। और A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एंगल को। ठीक है, S यहाँ पे साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और A आपके यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो लास्ट वाला आप सोच रहे होगे क्या है, तो ये मैं आपको आगे जब इसे समझाऊंगी तो इसे मैं बता दूंगी। तो चलिए सबसे पहले ये रूल पढ़ते हैं कि SSS रूल हमें क्या कहता है। मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल है, जैसे एक ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाया और दूसरा ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिया। मैंने इस ट्रायंगल का नाम लिख दिया ABC और इस ट्रायंगल का नाम लिख दिया मैंने XYZ। मान लीजिए AB 5 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है और AC 6 सेंटीमीटर है। इसी तरह इसे भी ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि साइड AB इक्वल है साइड XY के, साइड AC इक्वल है साइड XZ के और साइड BC इक्वल है इन लेंथ साइड YZ के। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल आप देख सकते हो कि इसका जो एक साइड है इस साइड से, ये वाला साइड इस साइड से और इधर वाला साइड इस साइड से
इक्वल है, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं बाई कॉन्ग्रेंसी एस एस एस। क्यों एस 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 आया? क्योंकि इस ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल है, इसलिए हम कहेंगे बाई साइड कॉन्ग्रेंसी दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंसी में हमें ये ध्यान देना रहता है कि जब हम इसे नाम लिखते हैं और कॉन्ग्रेंसी का सिंबल यूज़ करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए हम इस ट्रायंगल का अब हम नाम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल, आपको पता है कि ट्रायंगल का साइन ऐसे ही बनता है। अब हम यहाँ से लिख रहे हैं, मान लीजिए पहले हम चलिए मान लेते हैं कि पहले हम इस वाले साइड को लिखते हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, यानी कि इस ट्रायंगल का नाम हो गया। अब कॉन्ग्रेंट का हम साइन लगाएंगे जो कि ऐसे होता है। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है किस ट्रायंगल के? इस ट्रायंगल के। अब इस ट्रायंगल का नाम आप एक्स जेड वाई नहीं लिख सकते हो, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। आप कैसे लिखोगे? जैसे इसका साइड आप जैसे यहाँ पे ए बी लिखे हो ना, तो ए बी के जो कॉन्ग्रेंट है एक्स वाई वही यहाँ पे पहले आना चाहिए, तो आप इसे ऐसे लिखोगे एक्स वाई जेड, ठीक है। मतलब अब आप जब इसको ऐसे नाम लिख दोगे तब अभी आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ए बी पहले लिखा था 5 सेंटीमीटर, तो जो ए बी के इक्वल है यानी कि एक्स वाई 5 सेंटीमीटर वही यहाँ होना चाहिए। इसी तरह मैंने यहाँ बी सी लिखा था, बी सी 4 सेंटीमीटर, अब जो यहाँ पे होना चाहिए बी सी के प्लेस पे सिमिलर इधर वही उतना ही सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो जैसे बी सी यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो वाई जेड भी यहाँ 4 सेंटीमीटर है। इसी तरह आप ए सी को देखो, ए सी कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो एक्स जेड भी कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको लिखने का तरीका यही है। अगर मैं मान लीजिए इधर से नाम लिखती, जैसे कि मैंने लिखा ट्रायंगल ए, अब मैंने ए सी बी को पहले लिख दिया, ए सी बी कॉन्ग्रेंट है, तब मुझे नाम इधर से लिखना है एक्स जेड वाई, एक्स ट्रायंगल एक्स जेड वाई। अब देखिए ए सी इक्वल है एक्स जेड के, मतलब आप इधर से भी देख के बता सकते हो कि कौन से ऊपर साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। सी बी इक्वल है जेड वाई के और ए बी इक्वल है एक्स वाई के। आई होप आपको ये कॉन्ग्रेंसी समझ में आ गई होगी। ये फर्स्ट टाइप की कॉन्ग्रेंसी है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। इसी तरह जो सेकंड कॉन्ग्रेंसी है वो हमने क्या लिखा था? एस ए एस। एस मतलब मैंने पहले ही बताया साइड, एंगल और साइड। तो चलिए हम देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है। मान लीजिए कोई आपके पास दो ट्रायंगल दिए गए हों, ठीक है, तो एस ए एस रूल कब फॉलो करेगा? ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी दो साइड दे दे और एक एंगल दे दे तो आप कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल, ऐसी बात नहीं है। कौन सा एंगल चाहिए, कौन सा साइड चाहिए, इस बात का हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं फिर से इसका नामकरण कर देती हूँ ए बी सी, और इसका मैंने नाम दे दिया एक्स वाई जेड, ठीक है। मान लेते हैं हमें साइड ए बी दिया हो ये 5 सेंटीमीटर और इधर एक्स वाई दिया हो ये 5 सेंटीमीटर। इसी तरह हमें ये साइड दे दिया 6 सेंटीमीटर और एक्स जेड दे दिया 6 सेंटीमीटर। तो अब इसमें से कौन सा एंगल हमें दिया रहेगा तभी हम कहेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा। तो अगर हमें ये दोनों साइड्स जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ मिल रही हैं, यही एंगल दिया होगा, मतलब यही एंगल अगर सेम होगा तभी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा। मतलब ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो यही एंगल जो दोनों साइड्स इक्वल है उसके बीच का ही एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, मतलब दोनों एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये पता होगा जब दोनों एंगल सेम है तो सामने वाले साइड्स भी क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? साइड एंगल साइड अगर किसी ट्रायंगल में दिया हो तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होगा? जब उसके दो साइड्स एक एंगल दिए रहेंगे और दोनों एंगल कौन सा रहेगा? जो दोनों साइड्स जहाँ पॉइंट पे मिल रहे होंगे उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये एंगल दे दिया ये एंगल दे दिया तो आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पे जो भी एंगल होगा वही कॉन्ग्रेंट, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता है कि अगर इक्वल एंगल है तो उसके सामने वाला साइड्स भी इक्वल होगा, तो दैट्स वाई इनके बीच का एंगल देता है सेम होना चाहिए। अब बताइए ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री है, तो अगर मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर होगा तो ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एंगल क्या हो गया? सेम हो गया। अब जब एंगल सेम है तो साइड्स की लेंथ भी क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट काम करता है कि अगर एंगल सेम है तो सामने वाला या अपोजिट साइड्स क्या होता है? सेम होता है, ओके।
तो ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। इसका हम कैसे नाम लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे ट्रायंगल। वही सेम प्रोसीजर है, ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट होगा, ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। ओके, अब आप यहाँ से देख सकते हो ए बी इक्वल है एक्स वाई के, इसी तरह बी सी इक्वल हो जाएगा वाई जेड के। क्यों ये इक्वल हो रहा है, क्योंकि एंगल सेम है। जब एंगल सेम है तो साइड्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और ए सी इक्वल हो जाएगा एक्स जेड के। ठीक है, आई होप आपको ये दूसरी कॉन्ग्रेंसी भी समझ में आ गई होगी। अब हम थर्ड कॉन्ग्रेंसी पढ़ेंगे, और जो थर्ड कॉन्ग्रेंसी है वो है एंगल साइड और एंगल की। एंगल साइड एंगल की। अब इसमें क्या है कि दो एंगल सेम होंगे और एक साइड। मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ये लिया, ये हो गया ए बी सी, और इसका मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर। ओके, ये एंगल है 60 डिग्री, यहाँ पे भी ये एंगल है 60 डिग्री, दिस इज़ 30 डिग्री, अगेन दिस इज़ 30 डिग्री। अब ये जो दो एंगल दिया है, अब ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पे क्या है, टू एंगल है और एक साइड इक्वल होगा। ठीक है, तो दो एंगल मैंने इक्वल कर दिया। अब एक साइड कौन सा इक्वल होगा, ये और ये साइड नहीं इक्वल होगा। कौन सी साइड इक्वल होना जरूरी है, जहाँ पे ये दोनों एंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों एंगल, यानी कि बी सी वाला साइड किससे इक्वल होना चाहिए, क्यू आर से इक्वल होना चाहिए। बी सी साइड क्यू आर से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर मान लीजिए ए बी साइड दे दिया आपका पी क्यू से, तो ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, कौन सा साइड इक्वल होना चाहिए, जहाँ पे दोनों एंगल एग्जिस्ट कर रहे हो। अगेन वही रूल फॉलो होता है यहाँ पे भी, कि चूंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इसीलिए ये बेसिक है कि क्यों ये दोनों ट्रायंगल ही, मतलब यही साइड्स क्यों चाहिए इक्वल होना, क्यों चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे तो अगेन दोनों एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें यहाँ पे कैसे लिखना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, यानी कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगेन आप कर सकते हो कि ए बी इक्वल हो जाएगा पी क्यू के, बी सी इक्वल हो जाएगा क्यू आर के, और ए सी इक्वल हो जाएगा पी आर के। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। इसके बाद जो हमें चौथा और आखिरी कॉन्ग्रेंसी पढ़ना है वो है आर एच एस। आर एच एस, अभी के जो हमने तीनों कॉन्ग्रेंसी पढ़े, एस एस एस, ए एस ए और एस ए एस, ये जो तीनों कॉन्ग्रेंसी है ये किसी भी ट्रायंगल में लग सकता है। लेकिन जो आर एच एस कॉन्ग्रेंसी है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। तो इसमें कोई दो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये कॉन्ग्रेंट कब होगा, जब इसमें एक आर से क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, एच से आपका हाइपोटेन्यूज होता है, और एस से आपका एक साइड होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको जैसा कि पता होगा इसे कहते हैं बेस। ठीक है, ये जो होता है इसे हम परपेंडिकुलर या हाइट और एल्टीट्यूड भी कहते हैं। एल्टीट्यूड मतलब भी हाइट ही होता है। और ये जो साइड है इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके, तो आर एच एस कॉन्ग्रेंसी में हम देखेंगे कि ये राइट एंगल और ये राइट एंगल इक्वल होने चाहिए। मतलब आपको ये एक राइट एंगल, तो अब जाहिर सी बात है वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल तो इक्वल हो ही सकता है। इसके बाद राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होगा, तो जाहिर सी बात है इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है ना 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो ही सकता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गए, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए। इसके बाद इन दोनों में से कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए। मतलब या तो आपको ये साइड दिया रहेगा सेम है, या आपको ये साइड दिया रहेगा सेम है, दोनों में से कोई एक साइड। ठीक है, क्या क्या दिया रहेगा, सबसे पहले आर मतलब राइट एंगल इक्वल होना चाहिए,
तब वो मतलब RHS से हो सकता है। हाइपोटेन्यूज, मान लीजिए ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अगेन ये और ये साइड क्या होना चाहिए, या ये और ये साइड दोनों में से कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि बाई RHS कॉन्ग्रेंसी दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके अगले वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम और कुछ ट्रिपलेट्स के बारे में हम समझेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिपलेट्स होते क्या हैं।